नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कुत्तों के आतंक से मुक्ति का। भारत में आवारा कुत्तों की समस्या स्पष्ट और शाश्वत है। जितने लोग फुटपाथ पर हैं, तकरीबन उतने ही आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। फुटपाथ पर रहने वाले और शहर गांव की गलियों से लेकर फुटपाथ पर घूमने वाले कुत्ते एक दूसरे के पूरक हैं। अंतर केवल इतना है कि कुछ कुत्ते खूंखार होकर किसी को भी काट लेते हैं और कुत्तों की समस्या सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। वर्ष 2025 के जुलाई से लेकर अब तक कई बार सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि आवारा कुत्ते कम से कम सार्वजनिक स्थानों से हट जाएं, जबकि कुत्तों को प्रेम करने वाले यानी डॉग लवर्स कहते हैं कि कुत्ते हमारे समाज का एक अंग है, इन्हें समाज से नहीं खदेड़ा जा सकता। ऐसे में कुत्तों की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। भारत में आवारा कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2024 में 37 लाख से ज्यादा काटने के मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लिया है और कहा है कि बेहद चिंताजनक रिपोर्ट है कि शहरों में आवारा कुत्तों से परेशान और बच्चे इसकी कीमत चुका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2025 के जुलाई में ही इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। कोर्ट ने अलग अलग समय निर्णय लिए, जहां कई बार अपने फैसले भी बदले, किंतु कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस बीच शहरों और बाहरी इलाकों से सैकड़ों कुत्तों के काटने की खबरें भी सामने आई, जिनसे रेबीज हो रहा है और अंततः छोटे शिशु और बुजुर्ग इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि कुत्ता प्रेमी इन्हें आवारा नहीं बल्कि बेसहारा कुत्ते कहते हैं। कुछ नए कम्युनिटी डॉग्स भी कहते हैं। 22 जुलाई को कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सवाल पूछा, जिसके जवाब में सरकार के दिए गए आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक केवल वर्ष 2024 में कुत्तों के काटने के 37,17,336 मामले सामने आए हैं। इस दौरान रेबीज से मरने वालों की संख्या 54 है। हालांकि इसमें से भी ये बताया गया है कि इसमें कितने स्ट्रे डॉग्स हैं और कितने पेट डॉग्स हैं। देश में 6 करोड़ से ज्यादा कुत्ते हैं जो सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर रहते हैं। ये बात तो हुई आंकड़ों की, लेकिन जब आज समाज में जाकर देखें तो दो तरह के लोग मिलते हैं। पहले वो जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं और उनके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। और दूसरे वो जो लोग कहते हैं इनसे नफरत करने लगे हैं और इन्हें अपने आसपास भी भटकने देना नहीं चाहते। और वो पहले वाले लोगों को सोसाइटीज और मोहल्लों में कुत्तों के आतंक का जिम्मेदार मानते हैं। ये टकराव कभी भी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेता है। 2001 में देश में आवारा कुत्तों के लिए एबीसी नियम यानी पशु जन्म नियंत्रण नियम बनाए गए थे और 2023 में इन्हें संशोधित किया गया था। इसका उद्देश्य आवारा कुत्तों की संख्या को मानवीय तरीके से नियंत्रित करना और रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम करना है। इन नियमों के पालन में बहुत हद तक इस समस्या का हल भी है, बस वही नहीं हो रहा। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि दोनों पक्ष हल ढूंढने से ज्यादा एक दूसरे पर जिम्मा डालने को ज्यादा आतुर दिखते हैं। तो देखिए, ये समस्या अलग अलग है, इसके दो पहलू भी आप समझ सकते हैं। दो ऐसे अभी वर्ग आप समझ सकते हैं जिनमें एक टीम ऐसी है कि जो चाहती है कि इनसे छुटकारा मिले, दूसरे वो हैं डॉग लवर्स जो इसे समाज का अंग मानते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल इनके काटने के बाद कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें लोगों की मौतें भी हुई हैं। लोगों ने कुत्तों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया है। रेबीज के इंजेक्शन लगने के बाद भी लोगों को बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा है, जिनमें उनकी सेहत के साथ भी परेशानियां हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और मामला आप सोचिए कि कितना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हुई है। देश में लगभग 6.2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। कुत्ते के काटने का सालाना जो है लाखों मामले इनके सामने आते हैं। 2024 में कुत्तों के काटने के 37,17,336 मामले आए थे। 2024 में इनकी वजह से जो रेबीज से मरने वालों की संख्या है वो 54 है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पहले अगर किसी ने उनकी फैमिली में किसी को भी अगर किसी डॉग ने बाइट किया है तो
तो उनके घर में वो माहौल रहता है कि वो फिर कुत्तों को पसंद नहीं करते। और डॉग लवर्स वो अपनी प्रतिक्रिया अलग देते हैं, ये समाज का अंग है, उनको फीड कराते हैं, कई बारी उनको और वेटनरी तक भी ले जाते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने घर में नहीं रख सकते। या कई बारी कुछ ऐसे डॉग लवर्स हैं, आप सभी को ऐसा नहीं कह सकते, कई बारी ऐसे भी डॉग लवर्स हैं जिन्होंने सिर्फ डॉग्स के साथ ही अपने घर में जगह बना ली है रहने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग पहलू हैं, लेकिन अंततः स्ट्रे डॉग्स इस तरीके से अगर लोगों पर हमला करेंगे तो डर तो लगेगा। आइए इस समस्या का हल क्या हो सकता है, ऐसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, नसबंदी जैसी चीज़ें भी होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम इस समस्या का अंत नहीं समझ पा रहे हैं, हल नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या ही कुछ हम करेंगे। डीन हैं वेटनरी कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अनादि टीवी पर। आर.के. शर्मा जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी पशु चिकित्सक हैं आप। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर आर.के. शर्मा आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो कुत्तों की नसबंदी भी हो रही है, और कई बारी क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुत्ते को देखकर बता सकते हैं कि इसे कौन सा इंजेक्शन लगाए कौन सा नहीं। जो लोग आम जगहों पर रहते हैं, पब्लिक प्लेस पर भी हम देखते हैं, हर जगहों पर गली हो कहीं पर भी हो वहाँ पर ये डॉग्स दिखते हैं। क्यों आखिर इतने सारे डॉग बाइट के मामले सामने आने लगे हैं? क्या इसको हम ये समय में कुछ विशेष ऐसा है, या फिर इस तरह के मामले पहले भी नोटिसेबल हुए हैं, अब स्ट्रे डॉग्स की संख्या बढ़ गई है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है? सर बहुत सारे लोग हैं, जब उन लोगों की मौत का आंकड़ा 2024 का सामने आया है, तो आज इसलिए भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। सर आर.के. शर्मा सर। जी हाँ, थैंक यू मैडम। आपने जो पहले रिपोर्ट दिखाई है वाकई में बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत जरूरी है समाज को जागृत करने के लिए, क्योंकि वो आपने जो दो पक्ष बताए वो बिल्कुल सही है। एक डॉग लवर्स हैं और एक जो कुत्तों से हेट तो नहीं करते मगर डरते हैं। तो ये सोसाइटी में बहुत भयानक रूप ले चुका है। जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल सही, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेबीज इतनी खतरनाक बीमारी है, एक बार यदि इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं, तो फिर इस मरीज को नहीं बचाया जा सकता। ये सबसे बड़ी इस बीमारी की खतरनाक मतलब अवस्था है। तो इसीलिए पहले ही रोका जाए, प्रिवेंशन ही किया जाए, वो ही एक रास्ता है। तो प्रिवेंशन में वो है कि डॉग्स का वैक्सीनेशन किया जाए। मगर रेबीज में मैं मैडम आपको बताना चाहूंगा इतनी खतरनाक है कि आज कुत्ते के थोड़े से नाखून लगे या जीभ लगी या लार लगी, उसके 10 और 20 और 25 साल बाद भी रेबीज के सिम्टम्स आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज सबसे खतरनाक, इसलिए मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि यदि किसी को जरा सा भी लगता है कि दांत लगा है, खून नहीं आया या खरोंच भर हुई थी, उनको सबको पोस्ट बाइट वैक्सीन लगवानी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारे जो लोग हैं वो वाकई में सही में मानव समाज के लिए जागृत हुए हैं, इसलिए वो इन सब चीजों को उठा रहे हैं। और इनके लिए हमारे देश में आर्थिक थोड़ी परेशानियां हो जाती हैं कि इनके इतने बड़े बड़े शेल्टर होम बनाना, फिर उनको एक साथ फीड करना, ये भी हर नगर निगम नगर पालिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉग्स को की संख्या बहुत बढ़ रही है, और ये केवल इसलिए हो रहा है कि अब आप उनको रोड पे बिठाल के खिलाते हैं। तो वो एक दूसरा पक्ष है जो आज पेपर में आया सुप्रीम कोर्ट का कि रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सही बात है, जब ये डॉग लवर्स चौराहों पे रोड पे बैठ के रोटी देते हैं, दाना देते हैं, तो कुत्ते वहीं रोड पे आएंगे, वो तो रोज आएंगे उनके खाने के लिए, उनका टाइम होता है। और जब आएंगे तो वो रोड पे इधर से उधर दौड़ेंगे और अचानक आदमी एक्सीडेंट, और बहुत भयानक एक्सीडेंट हम अपने शहर जबलपुर में भी देखे हैं एक्सीडेंट। सर आपने सही कहा, क्योंकि इसके पहले भी हमने इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में भी हुआ था कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को वहां से हटाने के लिए आदेश दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जो ये डॉग लवर्स हैं ये सड़कों पर आ गए थे, प्रदर्शन हुए थे। मेरा इन्हीं लोगों से भी सवाल है कि अगर आप डॉग लवर्स हैं, आप इतना ज्यादा उनके बीच में जा चुके हैं, लेकिन जो आम जनमानस है, बच्चों को काट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, उन्हें नहीं पता कि ये डॉग हमारे सामने से चल रहा है या हम पर कब हमला कर देगा। तो आम जिंदगी की भी तो आपको उन डॉग लवर्स को सोचना पड़ेगा ना। या तो आप इतने बड़े लवर्स हैं तो आप सारे के सारे डॉग्स अपने घर पर रख लीजिए, हर मोहल्ले का एक डॉग लवर की जिम्मेदारी ले ले, सारे रख लीजिए आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन आप नहीं कर हाँ सकते ऐसा, तो आप आम जनता के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन क्योंकि ABC ये जो फॉर्मूला बताया गया है सर, क्या इससे वाकई जो हम मामले समझ रहे हैं, जो इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन देखेंगे आप? ABC नियम से वाकई क्या कुत्तों की संख्या नियंत्रित हो सकती है पूरी तरह लागू करने में इसको? अगर हम समय की बात करें तो क्या, क्योंकि 6 करोड़ के आसपास की आबादी है देश में इन कुत्तों की, तो ये इसको लेकर कितना समय लगेगा? इतने संसाधन है या नहीं हमारे पास सर? हाँ, मेरे से ही पूछ रही हैं आप कि डॉक्टर शैलेंद्र सोनी? आपसे ही पूछ रही हूँ RK शर्मा जी। जी जी, पारुल जी, ऐसा है कि ऑपरेशन करने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, जबलपुर शहर का तो हमने खुद ऑफर किया हुआ था नगर निगम को कि हम लोग, हमारे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्जरी मेडिसिन के स्टूडेंट रहते हैं और उनकी अधिक अच्छी संख्या है और वो लोग करने भी तैयार हैं। तो हम लोगों का कहना ये था कि जो ऑपरेशन में मटेरियल लगता है, स्टिचिंग मटेरियल, एंटीबायोटिक, कॉटन, तो ये सब चीजें हमको उपलब्ध करा दीजिए, बाकी हम ऑपरेशन फ्री में करेंगे। अब क्या होता है कि इनको ऑपरेशन करने के बाद 3 से 5 दिन हमको एडमिट करके रखना पड़ता है, क्योंकि कुत्ते हैं वो अपने टाके भी काट सकते हैं और भी आपस में लड़ सकते हैं, परेशान है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। तो वो सब जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहलाती है, पोस्ट ऑप केयर, तो वो चीज करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कॉलेज में इस तरह का कोई आर्थिक साधन नहीं है कि हम उनका, केवल हम अपना टेक्निकल स्किल, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन कर देंगे, मगर रखना पड़ेगा। तो इसमें भी अभी हमको कोई बड़ा संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मतलब ये सब चीजें ऐसे मीडिया पे मैं बोलना भी नहीं चाहता, बहुत नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए सर आपको कि आप प्रयास कर रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है वो बिल्कुल इस मामले में कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, किसी तरह का कोई उनकी तरफ से रुझान ही नहीं आ रहा है, तो ये अपने आप में चिंताजनक विषय है कि आपको इतना बड़ा बजट मिलता है निगम को नसबंदी का, और उसके बाद वो सारी चीजें क्या होती है, खाना पूर्ति, है ना? नहीं पाटोल जी, लेकिन नगर निगम कर रही है, नगर निगम अपने स्तर पे कर रही है, उनके अलग नियम है, क्योंकि हम लोग नगर निगम से भी कोई वो नहीं कर सकते हैं, उनके अलग नियम है, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनने कॉन्ट्रैक्ट में ऑपरेशन कराए हुए, मगर कई वो जगहों से खबरें आई हैं नहीं है। कि नगर निगम ने क्या काम किया, कैसे काम किया, वो कैसे चिन्हित कर रहे हैं, सारी चीजें, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि कितना उन नियमों का पालन हो रहा है, वी डोंट नो। मैं लौटूंगी सर आपके पास, हमारे साथ और दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ भी रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र सोनी हैं, चिकित्सक हैं आप, पशु चिकित्सक हैं आप। डॉक्टर शैलेंद्र सोनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी यही सवाल, ये ABC जो नियम है ये क्या है, क्या वाकई इससे कुत्तों की जनसंख्या में कंट्रोल हो सकता है, और अगर इसे शुरू किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में हम कितने समय में इसको पूरा कर पाएंगे, उतने संसाधन? क्योंकि जब मैं भी एक दफा भोपाल के ही पशु चिकित्सालय गई थी, मुझे सुविधाएं तो दिखी नहीं, बल्कि गंदगी और बदबू और तमाम जो चीजें मंगाई भी जा रही थी वो बाहर से मंगाई जा रही थी, तो ये भी चीजें मैंने देखी सर। मैडम सॉरी, मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगा। आप सुविधाएं हॉस्पिटल में क्या, मतलब आपको डॉक्टर अवेलेबल था, स्टाफ अवेलेबल था, ये सुविधाएं नहीं है क्या? सामान बाहर से मंगाना कोई मतलब, अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो कोई अगर जरूरत लगती है तो वो मंगाया जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? मतलब वहां पर अवेलेबल नहीं होती ना कुछ चीजें, लगभग तो चीजें नहीं अवेलेबल होती। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डॉक्टर्स की सैलरी पे, कंपाउंडर्स की सैलरी पे, सफाई वाले की सैलरी पे इतना खर्च कर रही है। अगर डॉग लवर आते हैं हॉस्पिटल तो डॉग को प्यार करते हैं और 200 रुपए का या 500 रुपए का या 20 रुपए का सामान अगर उनको बाहर से लाना पड़ता है तो इसमें हम सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करें, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि अगर प्राइवेट में वही काम करवाते हैं आप तो हजारों रुपए देते हैं। सर आप प्राइवेट और सरकारी को कंपेयर नहीं कर सकते ना? मैं कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ। कई चीजें अवेलेबल होती हैं, कई चीज नहीं होती हैं। जो नहीं होती है उसके लिए हमें बाहर से बोलना पड़ता है डॉग ड्राइवर को। ठीक है, क्योंकि मैं वहां खुद भी गई थी, जो मैंने देखा वो मैंने बताया। मैंने कोई स्टिंग ऑपरेशन तो किया नहीं था कि मैं तथ्यों के साथ आपके साथ बात कर सकूं। मैंने एक वर्बली बात रखी अपने
चैनल पर जो मैंने वहां पर देखा। एनीवेज, क्योंकि उसको आप डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है आपके अपने नियम होंगे, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा सवाल ये है, जो मेरा सवाल पूछा था मैंने आपसे, कि एबीसी नियमों से क्या वाकई कुत्तों की संख्या में नियंत्रण आएगा? और जिस तरीके से, हाँ कहिए सर। इसी तरह अगर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी प्रोजेक्ट ढंग से किए जाए और हाँ। उसके नॉर्म्स पूरी तरह फॉलो किए जाए तो कुत्तों की संख्या में निश्चित रूप से नियंत्रण होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आपका कहना है कि ये चीज काम करेगी? डेफिनेटली कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्रॉपरली बनाया जाता है और टेक्निकल लोगों द्वारा बनाया जाता है और उसको अगर परफॉर्म बनाया जाता है अलग प्रोजेक्ट बात होगी, लेकिन उसको परफॉर्म जमीन लेवल पे अगर अच्छे से किया जाता है तो वो रिजल्ट देता है। ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, लेकिन वही तो बात है ना सर कि ये चीजें जो प्लान्स बनते हैं वो जमीन पर आते आते कितना काम करते हैं ये सभी को पता है। अगर इस नियम को भी हम बात करें तो हम देश की बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा की आबादी इन डॉग्स की है, स्ट्रे डॉग्स की है। भोपाल में भी बहुत बड़ी आबादी है। और उसके साथ ही हम जब संसाधनों की बात करते हैं तो जैसे आपने जिक्र किया कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें से जो अवेलेबल होती हैं लेकिन कुछ बाहर से मंगानी पड़ती हैं। क्या उतने संसाधन, उतना मैन पावर है हमारे पास? क्या हम इस प्लान को जमीन पर, धरातल पर लागू कर पाए या होता हुआ पूरा देखें? मैडम, ये आकलन तो हमने एज इट इज तो नहीं किया कि कितने संसाधन है और कितना अपने पास है, और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उस हिसाब से सरकार अपना काम कर रही है। तो वो जो आपकी टीम है आपको बताना पड़ेगा ना सर कि अगर आप इतनी तादाद में डॉग्स हैं तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इतना मैन पावर चाहिए होगा, तब उन चीज़ों को धरातल पर उतारा जा सकता है। वरना हम अगर 4 लोग निकल गए, वो आश्वस्त है कि कोर्ट ने कह दिया एबीसी या जो सिस्टम है उन्होंने कह दिया एबीसी रूल से हमने इतने डॉग्स को ठीक कर दिया है, वहां पर नियंत्रण हो गया है। लोगों के को समझाने के लिए आप क्या कहेंगे फिर? उन्हें क्या कहेंगे जो आज डर रहे हैं कि 10 कुत्ते हैं, अगर ठीक है एबीसी प्रॉपर हो गया तो कल हम 5 देखेंगे? आबादी बढ़ रही है सर इन डॉग्स की। मैडम, डेफिनेटली बढ़ रही है, क्योंकि आज शहरों में तो नगर निगम, नगर पालिका कर रही है, गाँव में इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं है ना। ग्रामीण जो स्थायी निकाय है वहाँ पे ब्रीडिंग का कोई, डॉग्स के ब्रीडिंग पे कोई रोक नहीं है। और भोपाल में भी सारा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये जो जितने भी महानगर हैं यहाँ पे सारे डॉग का एबीसी नहीं हुआ है। तो ये संख्या निश्चित रूप से नगर निगम को बढ़ाना पड़ेगी और इस टाइप से प्रोजेक्ट थोड़े हायर इंटेंसिटी में कराना पड़ेंगे, तब ये पॉपुलेशन पूरी तरह कंट्रोल हो पाएगी। आप ये सोचे कि जो प्रोजेक्ट ये छोटे 2 केवल कुछ काम हम मतलब हजारों की संख्या में करते हैं तो ये संभव नहीं है कि हम, तो जो कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। अभी आर के शर्मा साहब वही तो बता रहे थे कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें प्लान्स की गई लेकिन उनकी तरफ से सहयोग मांगा गया जिसको रिस्पांस नहीं मिला। मैडम, वो तो जबलपुर का बड़े अधिकारियों का और नेताओं का उसमें डिसीजन होता है। हम लोग तो वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से ये बोल सकते हैं कि अगर हमें काम करने को डिपार्टमेंट को बोला जाता है तो डिपार्टमेंट बिल्कुल पूरी तरह मुस्तैद रहता है इस मामले में। देखिए, जो ये रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं इनका मैं थोड़ा प्रोसेस अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूंगी कि एक डॉग लवर है, उसने 4 डॉग्स को आपके मोहल्ले के रेबीज लगवा दिए जाकर पशु चिकित्सालय में, उसके बाद भी इनके डोजेस लगते हैं, और क्या माना जाए कि कितने समय तक अगर उस मोहल्ले के 5 कुत्तों से हम सुरक्षित रह सकते हैं? मैडम, रेबीज की इम्यूनिटी 1 साल तक रहती है। रेबीज इंजेक्शन की इम्यूनिटी 1 साल तक रहती है। 1 साल तक उसको दोबारा इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो इम्यूनिटी तो काफी अच्छी लंबे टाइम तक रहती है। और दूसरी बात ये कि सारे डॉग्स को रेबीज नहीं होता, सारे डॉग्स में रेबीज के वायरस नहीं होते हैं। केवल कोई पागल कुत्ता है, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि पागल कुत्ता और नॉर्मल डॉग इसमें अंतर है। पागल कुत्ते को समाज जानता है, उसको लार टपकती है, उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है और मतलब ये वेल नोन है, जो समाज है हमारा उसको मालूम है कि ये कुत्ता पागल हो गया, दिखता है वो अलग ही। तो उससे बचाव जरूरी है। और हमारे जो दूसरे स्ट्रे डॉग्स हैं इनको वैक्सीनेशन के लिए मोहल्ले वालों को, समाज को, डॉग लवर्स को
इनको आगे आना हो, या अगर रेबीज का वैक्सीनेशन सभी अपने मोहल्ले में करवा लें, डॉक्टर बुला के करवा लें या हॉस्पिटल ले जाके करवा लें, तब ये मतलब मृत्यु के आंकड़े काफी कम हो सकते हैं। एक चीज और निवेदन करने जाऊंगा मैडम, जैसे आर.के. शर्मा जी, डू यू एग्री विद द फैक्ट कि सारे डॉग्स को रेबीज नहीं होता? जो पागल डॉग्स हैं जिनकी हरकतें आप नोटिस कर सकते हैं, बाकी डॉग्स को लगवाना जरूरी है नहीं जरूरी है? आपका एक्सप्लेनेशन इस पर क्या होगा? हाँ नहीं मैडम, मैं डॉक्टर शैलेंद्र सोनी से पूर्णतः सहमत हूँ। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपने बोला कि कुछ सामान बाहर से आ रहा था, तो मैडम ये तो रहता है कि हॉस्पिटल में हमारे पास इतनी सभी चीजें नहीं रहती, तो मेडिकल स्टोर से हमको मंगानी पड़ती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज, ये डॉग्स हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, पागल कुत्ता अलग होता है, रेबीज की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। डम फॉर्म होता है, फ्यूरियस फॉर्म होता है, और नॉर्मल जो डॉग है घूम रहा है, जरूर नहीं इसमें रेबीज हो। तो रेबीज तो, मगर रेबीज का जो ट्रांसमिशन है, मतलब जो फैलती है, वो कुत्ते की बाइट से या चमगादड़ से, मंकी से, ऐसे कई जानवरों में रहती है जिनसे फैलती है। पर लोग रिस्क नहीं लेंगे ना सर? तो रेबीज का, हाँ वो बिल्कुल आप सही कह रही हो कि रिस्क क्यों लेंगे लोग। हाँ। और आजकल संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब नॉर्मल नहीं लग रही, क्योंकि शायद पहले ऐसा था कि पहले नगर निगम लेके जाती थी, पकड़ के ले जाती थी गाड़ियों में, मगर वो भी बंद कराया गया। तो कुत्ते ज्यादा घूम रहे हैं तो उनकी ब्रीडिंग हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उसका केवल यही है कि जो हिस्टेक्टोमी और ओवरेक्टोमी होती है वो ऑपरेशन कराए जाए, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाए। और अभी ये आखिरी में जो डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी ने बोला कि हमको, समाज को, हर आदमी को जिम्मेदारी लेनी होगी। हम तो चिकित्सक तैयार हैं, जैसे उनने बोला कि हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट मुस्तैद है, हमारा जबलपुर में वेटनरी कॉलेज है, महू में है, रीवा में है, हमारे कॉलेजेस में भी सब लोग तैयार हैं बिल्कुल फ्री सर्विसेज देने के लिए सोसाइटी को। मगर कुछ जो थोड़े बहुत हमको सामान की जरूरत होती है वो चाहिए, फिर डॉग लवर के साथ हमें सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सर आज हम वो लोग इन मामलों 2026 में ये बातें कर रहे हैं, हमने कई सारे केसेस हैं, थोड़ा सा इधर बताऊंगी कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी भी कुछ ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो लोग अपने परिवार के बारे में, कई लोग ऐसा विचार रखते हैं कि उनके पास घर में देने के लिए समय नहीं है, वो बाहर स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कहाँ जाएंगे? ये तो डॉग लवर्स ही कर सकते हैं। खैर, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस मामले में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। लेकिन शैलेंद्र सर, क्योंकि जब हम नसबंदी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं कि इनको भी प्लान करके और सारे डॉग्स के ऊपर जो काम करना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा तो मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आर.के. शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोनों की अपनी राय है, लेकिन सवाल यही है कि आम जनमानस के जहन में डॉग्स को लेकर डर है, खौफ है, क्योंकि जैसे ही अब आप डॉग्स को देखते, इतने सारे केसेस, इतने सारे वीडियोस हैं कि लोगों को अब इनको देखकर डर लगने लगा है। क्या पहले ये होता था कि लोग फिर भी खाना डाल देते थे, अब वो भी करने में कतराते हैं कि एक को देंगे दूसरा ना काटना शुरू कर दे। तो ये भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो काम करने के लिए तैयार है, नसबंदी करने के लिए तैयार है, रेबीज लगाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ आम जनमानस को भी आगे आना पड़ेगा ताकि आप भी रेबीज जैसी बीमारी से दूर रहें। और हाँ, अगर गलती से भी कोई भी डॉग आपको काट लेता है, उसे रेबीज लगा है नहीं लगा है पता नहीं, लेकिन आप जरूर थोड़ा सा भी अगर कट लगा है, जरा सा भी दांत गया है, तो आपको रेबीज लगवानी है ताकि आप रेबीज से मुक्त रहें, क्योंकि ये बीमारी अभी नहीं दिखती है, 20 साल बाद भी आपको उसी तरह से सामने आती है। हो सकता है आप भी डॉग की तरह बिहेव करने लगे अगर रेबीज हो जाए। तो दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्ते।